आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया और हमारे साथ हैं आज वाइस प्रेसिडेंट JKNC, जोनल वाइस प्रेसिडेंट जम्मू है और प्रिवेलिंग सिचुएशन पे हम इनसे बात करेंगे। वेलकम मुराका जी। शुक्रिया जी। सर, जिस तरह असेंबली में हम हंगामा देख रहे हैं, ऐसी केसेस जो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, टेररिस्ट के अटैक्स और आज भी पुलिस पे हमला होता है और बड़े सक्षम कहे जाते हैं। होम मिनिस्टर उन्होंने दौरा भी किया जम्मू कश्मीर का, क्या कुछ दिया, फोटो खिंचाए और LG सरकार कहती है कि हम हमारे अंडर लाइन ऑर्डर है, पुलिस है, तो क्या कुछ ये सब चल रहा है। अपोजिशन पार्टीज BJP वाले जो है वॉकआउट करने के चक्कर में असेंबली चलने नहीं दे रहे, क्या कुछ ये सब चल रहा है सर? जो आपने बोला है कि असेंबली में लड़ाइयां और गालियां, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। माँ बहन की वो बोल ही नहीं सकता ना, आपके सामने तो मैं बोल नहीं सकता ऐसे वहां वर्ड्स यूज किए। यार हमने MLA को किस लिए भेजते हैं? लोग चुनते हैं MLA की, हमारी बात होगी, हमारी तरक्की की बात होगी, हमारी डेवलपमेंट की बात होगी, हमारे जो बच्चे हैं उनकी नौकरी की बात होगी, महिला के लिए बात होगी, रोड कैसे बनाना है, सड़कें कैसे बनानी है, जम्मू कश्मीर को तरक्की कैसे लेकर जाना, उन पे बात होगी। और ये वहां जाके गालियां निकाल रहे हैं। और मैं BJP के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे रंधावा जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप तो MLA हैं, आप तो काफी पुराने हैं और आपके फादर भी MLA रहे हैं और तो पुराने जुड़े हुए हैं आप सियासत से, और आपके मुंह से गालियां अच्छी नहीं लगती। या आपने उधर बात कीजिए, आप जो बात आपने करनी है। मैं BJP वालों से कहना चाहता हूँ, जो 28 MLA वहां भेजे हुए हैं गूंगे बहरे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई आपको भेजा हमने किस लिए? जो जिसके लिए हमने भेजा वो तो आप बात कर नहीं रहे और आप वहां झगड़ा कर रहे हो, गाली निकाल रहे हो, असेंबली नहीं चलने दे रहे हो। आपने देखा कि मंत्री को भी नहीं बात करने का मौका मिला, चीफ मिनिस्टर साहब को भी बात करने का मौका नहीं मिला। यार ऐसे ऐसे होगा? ऐसे जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी? ऐसे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, दो दिग्गज मंत्री आए हैं जो दिल्ली सरकार में एक नाम है, और होम मिनिस्टर जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, और वो इधर आए, फोटो खिंचाए और घूमे फिरे और चले गए। लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। लोग ये अड़कने लगा रहे थे कि भाई अगर अमित शाह जी आ रहे हैं, किरण रिजिजू जी आ रहे हैं, तो कुछ दे के जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो बच्चे हैं उनको नौकरियां देके जाएंगे, महिला के लिए कुछ देकर जाएंगे, और स्टेटहुड की बात होगी, हो सकता स्टेटहुड देकर जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद वादा किया था। अमित शाह ने इलेक्शन से पहले खुद वादा किया था कि मैं आपको स्टेटहुड वापस, जैसे ही इलेक्शन होगी उसके बाद स्टेटहुड वापस करेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि इन्होंने तब तो कह दिया, इनकी सोच थी, इन्होंने तो तब अड़कने लगाई थी कि हम जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, जैसे ही होगी उसके बाद हम स्टेटहुड दे देंगे क्योंकि हमारी सरकार होगी। वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने होने नहीं दिया, तो फिर अब ये दे नहीं रहे। तो ये कौन सा जम्मू कश्मीर के साथ आपको प्यार है? आपने तो लेबोरेटरी बना के रखा है जम्मू कश्मीर को, जो आप वही एक्सपेरिमेंट आके करते हैं। क्या हालत बना दी आपने? देखो आपने लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत बनाई आपने। देखो जम्मू कश्मीर में आप ड्रग्स देखो कहां पहुंच गया। आप कल देखो, वो हमारे जो पुलिस वाले हैं, SHO हैं, उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी, उनपे हमला किया। और हमला किसने किया? हमला उन लोगों ने किया जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्ल को खराब कर रहे हैं, और वो हमला कर रहे हैं। और आप लोग मुंह देके, तमाशा देके, मुंह देके बैठे हुए हैं और मुंह में तेज मार के बैठे हुए हैं, और आप वहां जो बात करनी है ड्रग्स की, और वहां आप लड़ाइयां कर रहे हैं और एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा आपने सिस्टम शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर में? क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को असेंबली से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए ताकि स्मूथली जो असेंबली रन करे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर कोई लॉ बनाना, मैं बनाऊं ना लॉ, तो ये इसमें जरूर मेंशन करूं कि ये जो ऐसे MLA हैं जो बात नहीं कर सके जम्मू कश्मीर के लोगों की, ना ड्रग्स पे बात कर सके, ना डेवलपमेंट पे बात करें, ना किसी पे बात करें, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और ऐसा एक ऐसा लॉ भी बनना चाहिए जहां इलेक्शन आप लड़ते हो तो बाहर निकालने का भी एक रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ है नहीं। तो जम्मू कश्मीर में जहां हमारी सरकार थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वहां जहां पूरे जम्मू रीजन में सब कहीं मिलिटेंसी, ना कठुए में थी, ना पुंछ रजौरी में थी, ना भद्रवाह में थी, ना जम्मू में, आज देखो वहीं पे आप मिलिटेंसी हो रही है। आप देखो 4 जवान शहीद हो गए कठुआ में। यार उनके घर में जाकर देखो, जिनके घर से कोई जाता है ना, उनको पता, उसकी माँ को पता, उसके बाप को पता होता है, उसके भाई को पता होता है, उसकी बीवी को पता होता है, उसके बच्चे को पता होता है कि हमारे घर से कैसे कोई गया। मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन उनके घर मैं गया हूं उमर साहब के साथ कटरा में, उनके घर, और वहां मैंने उनका जो हालत देखी, गरीब घर था, और उनका जो बाप था उनका वो बेचारा दिहाड़ी लगा के काम करता था। एक छोटी सी 3 साल की बच्ची थी और उनका कच्चा सा घर था। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और मेरे को तो रोना आ गया वहां कि यार ऐसे। और वो बेचारा शहीद हो गया, और शहीद
उनकी वजह से और हमारे इन लोगों की वजह से जिनको पता ही नहीं है, और जहां लड़ाइयां कर रहे हैं असेंबली में और वहां बात करते हैं। आपने अगर कोई बात करनी करिए ना, अमित शाह से क्यों नहीं आपने बात की? आपके साथ तो बैठे थे, आपने करनी थी ड्रग्स पे बात, आपने करनी थी बच्चों की डेवलपमेंट पे, बच्चों की नौकरी पे बात, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात करनी थी, आपने तो वहां कोई बात रखी नहीं। कि जम्मू कश्मीर सरकार को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने मैंडेट देकर प्रचंड बहुमत से उमर सरकार को चुना है, और यहाँ हम ट्रांसफर्स देख रहे थे कि केएस ऑफिसर की एलजी के राजभवन से हुई और उस पर भी बवाल पैदा हुआ। क्या ये चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई मान्यता नहीं रही है? क्या ये दबंगई और बदमाशी चलेगी यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखो, बदमाशी की तो आप छोड़ो, वो तो हम होने नहीं देंगे, ना हम करने देंगे। हम भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी किसी से डरने वाले नहीं है, जो हमारे मंत्री हैं वो भी किसी से डरने वाले ना इनसे डरने वाले हैं। हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन जो एक सिस्टम होता है, और ये जम्मू कश्मीर को इन्होंने लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है, यहाँ एक्सपेरिमेंट करे, पूरे इंडिया के आगे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मुझे बताइए, इलेक्टेड है, लोगों ने बनाया है एमएलए, लोगों ने सरकार चुनी है, ना कि उमर साहब खुद चीफ मिनिस्टर बने हैं, ना ही हमारे मंत्री खुद चीफ मंत्री बने हैं, ना ही एमएलए को आप खुद बनाया, लोगों ने बनाया। तो लोगों ने अगर बनाया है तो लोगों उनको उनका हक दीजिए। इलेक्शन क्यों कराई फिर? अगर सरकार की नहीं माननी थी, क्या उन्होंने इलेक्शन कराई? देखो, स्टेटहुड से जो स्टेटहुड है अगर वापस होगी तो उससे फायदा किसको होगा? उसको उमर साहब को फायदा नहीं होगा, उससे सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम उनको फायदा नहीं होगा, जो हमारे मंत्री हैं उनको फायदा नहीं, ना मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर को फायदा होगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को फायदा होगा। फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। कल उनको फायदा होगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, और उनको उनके डेवलपमेंट होंगे, उनके काम होंगे, उनकी गलियां बनेंगी, उनकी नालियां बनेंगी, उनके बच्चों की नौकरियां लगेगी, और वो उनको फायदा होगा। ये किसी एक को फायदा नहीं होगा। और इन्होंने वहां उनको देखो, उनका सारा हक छीन के रखा, और आप ट्रांसफर कर रहे हो। भाई मेरी बात सुन, आपको क्या पता? आप यूपी बिहार से उठ के बैठे हुए यहाँ, आपको क्या पता जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का दर्द क्या है? वो एक दर्द कोई जानता है, वो हमारे उमर साहब जानते हैं लोगों के दर्द को, और उनको हर नब्ज का पता है, और हर बात का पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। राकेश जी, जिस तरह आज भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो महराज की फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर्स, उनको जो है चहीते जम्मू के लोग भी खड़े हुए हैं। हम सोशल मीडिया को खोल के देखें, बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है महराज मलिक की तरफ जा रही है, जम्मू के लोगों की भी, और आज उनको डिटेन किया जा रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको अंदर क्यों कर रहे हो? आपको बीजेपी वालों को डर क्या है, मुझे बताइए। वो महराज मलिक है, उनसे क्या आप डर क्यों रहे हो, मुझे बताइए। अगर कोई प्रोटेस्ट करा, वो तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जम्मू में, वहां उनको अंदर करने का क्या मतलब है? करते वो प्रोटेस्ट करते अपना। देखो, ये आइन बाबा साहब ने दिया है हमें कि आप अपनी बात रख सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर के आगे रख सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर के आगे रख सकते हो, आप मंत्री के आगे रख। अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसको तो उनको तो डिटेन नहीं करना चाहिए, तो और आप उनको अंदर करें। भाई क्या ये कौन सा कानून है? कहां से कौन सी गवर्नमेंट है और कैसा कानून है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, या भाजपा इंडस्ट्री के खिलाफ बोलना, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई, जो ठेकेदारों के घोटाले, माफिया, लैंड सैंड माफिया चल रहा है, इनके खिलाफ बोलने से क्या यहाँ पे डिटेंशन होंगी या केसेस लगेंगे, या आपके पीछे पुलिस पड़ेगी? क्या सिस्टम बना दिया है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो रहा नहीं ना जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताइए कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? आपने देखा बामने बड़ी में जो ड्रग्स वाले पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये कहाँ है, कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ये तो जम्मू कश्मीर को खड्डे में इन्होंने डाल दिया। जो कहते थे भाई 370 हटेगी तो ये हो जाएगा, आपको चांद की सैर कराएंगे, हमको तारों की सैर कराएंगे, तो आज देखो क्या हालत होगी। क्या फायदा हुआ जम्मू कश्मीर में? क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना जो है, भाजपा वाले वॉकआउट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और अनरेस्ट और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए ये 370 ये स्टेटहुड नहीं वापस दे रहे। इनको पता स्टेटहुड वापस मिलेगी तो हमारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अभी भी डेटा सामने आया सर, जो डोमिसाइल बाहर के लोगों को दिए हैं वो 83,000 कुछ है। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है सर। ये क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज है। यही तो इन्होंने कर रहे हैं ना, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने अपने का पास रखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटहुड वापस नहीं दे रहे। इनको पता है कि हमने जो भ्रष्टाचार किया है, लोगों को लूटा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो बाहर आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग जम्मू कश्मीर के समझदार हैं, उनको सारा पता है कि बीजेपी वालों ने क्या किया है, क्या किया और क्या कर रहे हैं, उनको सारा पता है। और ये ना बताएं, ना पता लगने से फिर भी पता लग जाएगा। आपने देखा कि अभी पीछे पता चल गया, आपने जो अभी बात कही है, तो कैसे पता चला? देखो, लोगों को पता है ना, ये आम लोगों के बात हो रही है। अब इनको जाने दो, अभी पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं ना, कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वहां को इनको जवाब लोग पूछेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह भाजपा की इंडस्ट्री को पूरी को गैस बन रही है इस वक्त, जो 12 साल में नहीं दिखी हमें, ना उस वक्त इन्होंने बेरोजगारी की बात की, ना डेवलपमेंट की बात की, डेली वेजर्स की बात की इन्होंने, या कोई 4th क्लास एम्प्लॉइज की बात की। आज इतनी गैस क्यों अचानक बन गई है और गवर्नमेंट को निशाना साध रहे हैं आपकी उमर सरकार?
देखिए मैं तो यही, वो तो है, इनको गैस तो बनी हुई है, गैस थोड़ी नहीं बहुत बड़ी बनी हुई है। अब इनको पता है ना कि हमें जवाब देना पड़ रहा है। पहले 10 साल तो किसी ने पूछा नहीं, गवर्नर राज लगाए रखा, क्योंकि किसी को बोलने नहीं, जो बोलते थे उसको उठा के अंदर ठोक देते थे। लेकिन अब नहीं है, अब सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, इनको जवाब देना पड़ता है। अब लोग भी बाहर आ जाते हैं, वो लोग पूछते हैं। पहले तो डरते थे, आप लोगों को पता, पीछे एमएलए है, पीछे सरकार है, पीछे उमर साहब है, चीफ मिनिस्टर है, पीछे डिप्टी सीएम है, इसीलिए लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इनसे, भाई आपने किया किया। और अब इनको वही गैस बन रही है कि इनको पता है कि अब ये बात हो रही है, लोग हमें जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, इसीलिए इनको गैस बन रही है। अब तो ये मछली की तरह जो है, कहते हैं पानी से मछली लिखते हैं, ऐसे हम करती है ना, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, बस यही इनका हो रहा है कि इनको पता अब हमें जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए ये छल कर रहे हैं और इनको मुश्किल हो रही है। इसलिए वहां जहां बात इन्होंने लोगों की डेवलपमेंट की करनी है, वहां लड़ाई झगड़े की करें, ताकि लोगों की सोच कहीं और चले जाए और हम अपना काम कर जाए बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह राका, जोनल वाइस प्रेसिडेंट है जेकेएनसी जम्मू, और इन्होंने कहा कि भाजपा इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ज्यादा गैस बन रही है इस वक्त, क्योंकि 12 साल में जो है इन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार की बात चल रही है यहाँ पे, जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई, आयुष्मान भारत, बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और इन लोगों को भी कोई मौका नहीं मिल रहा है। और पब्लिक भी, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं, जम्मू के लोग भी अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं और एक गैस बन चुकी है और अभी भी आउट ऑफ पावर ये जो है वो चला रहे हैं। और इन्होंने कहा कि उमर सरकार जो है सक्षम है और लोगों की डेवलपमेंट, फलाह और बहबूदी के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है।